Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की धरती पर झालावाड़ से प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी कांग्रेस की बड़ी फौज लेकर झालरापाटन की सड़कों पर फिलहाल चल रहे हैं, मगर भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस को जोड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि राजस्थान में इस यात्रा का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि राजस्थान में क्या इस यात्रा के जरिए कोई सियासी हल निकल पाएगा जो कल के कांग्रेस की तस्वीर को रख पाएगा। राहुल गांधी यहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं से बातचीत किए। बहुत सारे मंत्री थे, विधायक थे जो रुक कर राहुल गांधी से बात कर रहे थे। अक्सर राहुल गांधी के बारे में शिकायत होती थी नेताओं को कि वो सुनते नहीं है, मगर इतना सुन रहे हैं कि कहने वाला थक कर पीछे चला जा रहा है। आज लगातार मंत्रियों से, विधायकों से वो सुनते रहे। इस बीच रफीक खान, जो बार बार जिनके बारे में कहा जाता है कि अपना सिर वो कहीं लगा लेते हैं, बार बार टोकते नजर आए। राहुल गांधी नाराज भी हुए, उनकी नाराजगी की तस्वीरें भी काफी वायरल हो रखी है। और इस तरह से यहां पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस की जो सियासत है वो सड़कों पर चलते चलते कैसे होती है, यही हो रही है। हर तरफ का नेता, हर विधायक राहुल गांधी को कुछ कहना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, वो मायने अलग होते हैं। राजेंद्र गुढ़ा भी आए। राजेंद्र गुढ़ा भी काफी लंबी बातचीत किए, करीब 12-13 मिनट तक रमेश मीणा बातचीत करते नजर आए। हालांकि रमेश मीणा जो हैं वो अध्यात्म पर बातचीत करते नजर आए, मगर राहुल गांधी राजस्थान के मिजाज को चलते चलते समझना चाहते हैं। सुबह शुरुआत हुई। शुरुआत में अशोक गहलोत करीब 5-7 मिनट ही चल पाए, उम्र की वजह से या फिर तबीयत नासाज रही, और उसके बाद वो निकल गए यहां से। मगर यात्रा में सचिन पायलट पूरी यात्रा तक चले, और वो जो तस्वीर बड़ी है कांग्रेस की, कल की जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखकर आम कांग्रेसी उत्साहित हो जाता है। उस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट थे। यहाँ पर सड़कों पर अगर आप निकले तो पता चल जाएगा, तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री की हैसियत से अगुवाई कर रहे हो, मगर भीड़ जो आ रही है उसमें चाहने वालों की जो भीड़ है वो सचिन पायलट की भारी भीड़ आ रही है। और सचिन पायलट के दीवानों की इतनी भीड़ है कि समझा जा सकता है कि राजस्थान का मिजाज चाहता क्या है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व इस मिजाज को समझ पाएगा? क्या यहाँ से कोई फीडबैक कांग्रेस तक जा पाएगा? क्योंकि देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस उस फेज से गुजर रही है जहां पर कभी भी वो प्लान ए को लागू नहीं कर पा रही है, हमेशा प्लान बी पर काम करना पड़ रहा है। मगर क्या राजनीतिक मिजाज को यहां से मापा जाएगा? मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जो केमिस्ट्री कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गांधी परिवार के बीच थी, वो केमिस्ट्री तो अब नजर नहीं आ रही है। करीब मैं 6-7 सालों में कहूंगा, जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक प्रभुत्व चल रहा था कांग्रेस में, पहली बार कांग्रेस के महाधिवेशन की जो जगह है वो रायपुर शिफ्ट की गई है छत्तीसगढ़ में। तो वो दिखाता है कि उनका स्टेक जो है कांग्रेस में कमजोर हुआ है। वो सारी बातें अपनी जगह सही है, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं की एक फौज है। कांग्रेस नए नेतृत्व को कमान देना चाहती है, मगर क्या ये सब संभव हो पाएगा? क्या कांग्रेस यहां से कोई फैसला ले पाएगी, या फिर यह यात्रा केवल एक संदेश यात्रा बनकर रह जाएगी? इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 18 दिसंबर के आसपास बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, 19 दिसंबर को रैली भी कर सकते हैं, और ये 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और 18 और 19 दिसंबर के दरमियान हो सकता है कि कांग्रेस के लिए जो सियासी हल है वो ढूंढा जाए। क्योंकि जब बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 15-20 दिनों में कांग्रेस का जो रास्ता है वो ठीक किया जाएगा, मगर जो जयराम रमेश से मेरी बात हुई, जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमारे पास कोई हल नहीं है इसके सिवा कि हम दोनों नेताओं को बैठाकर राजी करें। दोनों नेता कैसे बैठकर राजी होंगे, ये हमारे पास करने का काम है, मगर ये कैसे हो इस पर सारे लोग दिमाग लगा रहे हैं। बात वही है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
सचिन पायलट के लिए गद्दी छोड़ना चाहेंगे। बात केवल मैं बार बार कहता हूं कि ये कोई मकान जमीन दुकान का झगड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी का झगड़ा है। इसीलिए सवाल उठ रहा है बार बार कि जो बैठाकर बात करने की कही जा रही है, इसमें लूजर कौन होगा, कौन बात समझ जाएगा, कौन बात नहीं समझेगा। क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब दांव पर लगा चुके हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो क्या इतनी आसानी से वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर कांग्रेस में मंथन हो रही है। मगर राहुल गांधी को क्या इन 14 दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साध पाएंगे? क्या 14 दिनों के सहयात्री बनके सचिन पायलट जो राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या उसका कुछ फायदा हो पाएगा? क्या वो फीडबैक ले पाते हैं? क्योंकि जो मैं तस्वीर देख रहा हूं, उस तस्वीर में लगातार कोशिश की जा रही है कि मंत्री जो प्रभारी हैं, विधायक जो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी, वो भीड़ को इस तरह से नुक्कड़ सभाओं में और रैलियों में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे अशोक गहलोत के नारे लगते रहे। वो अलग बात है, दिगर बात है कि भीड़ जो लंबी खींच रही है, कम से कम इस इलाके में मैं देख रहा हूं, वो सचिन पायलट के चाहने वालों की भीड़ है। तो क्या सड़क पर ये भीड़ रहेगी? क्योंकि बार बार अगर सड़क पर ये नारे लग रहे हैं सचिन पायलट जिंदाबाद, तो ये कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है कि जो मुख्य जगह है वहां पर अगर जगह नहीं मिलती है तो कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इसे आप खेमेबाजी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, मगर बड़ी तस्वीर यही है कि राजस्थान में अगर इस यात्रा से कोई सियासी हल नहीं निकाला गया इस संकट का, तो फिर 2023 आसान नहीं होगा। चाहे जो कुछ कह लीजिए कि 2023 में कांग्रेस के लिए हालात अच्छे हैं, मगर जिस तरह से लड़ाइयां चल रही हैं वो हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते। अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जो हैं, आप थोड़ा सा दूर हैं, अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जो है लगातार फीडबैक ले रहे हैं और इस फीडबैक में वो क्या समझ पाते हैं, क्या कर पाते हैं। क्योंकि एक बात यह भी कही जा रही है कि राहुल गांधी फीडबैक तो ले लेते हैं, मगर कांग्रेस उस फीडबैक पर काम कर नहीं पाती है। क्या बदली हुई कांग्रेस काम कर पाएगी? क्या कांग्रेस में जो बदलाव की कसम खाई है कांग्रेस ने, उस बदलाव पर चल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का हल मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में ढूंढा जाएगा। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है, उस मकसद को लेकर राहुल गांधी निकले हैं, मगर सड़क की जो सियासत है, उसी सड़क की सियासत से राजस्थान का भविष्य तय होना है और ये भविष्य तय होना है कि दोनों नेताओं में किसे चुना जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास फिलहाल ताकत है और सचिन पायलट के पास जनता की मोहब्बत है, प्यार है, और इन दोनों के बीच कांग्रेस का फैसला होना है झालावाड़ से लेकर अलवर तक की सड़क पर। इस सड़क की सियासत पर हमारी नजर रहेगी, पल पल की खबर, जो कुछ राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा में होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। मगर आज जो कुछ हुआ बता रहे हैं आपको, किस तरह से नेताओं की भीड़ रही इर्द गिर्द, बताने के लिए कि राजस्थान का मिजाज क्या है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और इसी से मुझे लगता है कि राहुल गांधी कोई हल निकालेंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, पता नहीं। मगर कल जो तस्वीर आई जब राहुल गांधी स्टेज पर सहरिया आदिवासियों के साथ डांस करने के लिए उठे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा को आगे करना चाह रहे थे, मगर राहुल गांधी ने सचिन पायलट का हाथ खींच लिया। वो एक दृश्य जो था वो काफी वायरल हुआ। वो दृश्य दिखाता है कि राहुल गांधी सचिन पायलट को जब एसेट कहते हैं तो उनके पास एक प्लान है, उस प्लान पर कैसे काम किया जाए। मुझे लगता है कि 15-20 दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। इस धुंधली तस्वीर को हम लगातार आपको साफ करके दिखाते रहेंगे। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, झालावाड़ से शरद कुमार।